तुम अपने सारे दोस्तों को खो दोगे और वो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे अगर तुम ये 6 चीजें उन लोगों के साथ कर रहे हो। देखो, हमारे दोस्त जो है वो हमसे बहुत ही ज्यादा अलग हैं और बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं। बहुत ही ज्यादा अलग हैं तभी वो हमें उनमें इंटरेस्ट आता है, और बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं तभी हमें सिमिलर चीजें पसंद आती हैं। लेकिन अगर तुम ये 6 चीजें उन लोगों के साथ कर रहे हो, देन उनको ऐसा लगेगा कि तुम उनसे एलियनेट हो चुके हो। उनको लगेगा कि तुम उनसे अलग हो और अपने आप को एक सुपीरियर अथॉरिटी समझते हो, और तुम उनको नीचा समझते हो, नीच समझते हो। यू लुक डाउन अपॉन दोज पीपल। और कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ जरूर होगा जब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि तुम्हारे दोस्त तुमसे उतना अच्छे से बात नहीं करते हैं जितना और लोगों से बात करते हैं। जितना दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, अटेंशन देते हैं, उतना तुमको क्यों नहीं देते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? आई एम गोइंग टू अनरावल यू 6 रीजन्स वाई पीपल डोंट लाइक यू, और तुम्हारे दोस्त इवेंचुअली तुमको छोड़ के चले जाएंगे और किसी दूसरे अच्छे दोस्त को बना लेंगे। देखो, सारी चीज़ों पे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी है, दैट इज़ माइंडसेट। ये सारी चीज़ें नहीं काम करेगी उन लोगों पर जो कि पर्पसलेस हैं, जो कि एमलेस हैं, जो कि बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं। अगर तुम्हें ऐसे लोगों को दोस्त बनाना है, पहली बात तो तुम्हें ऐसे लोगों को दोस्त बनाना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग तुम्हारा बस टाइम वेस्ट करेंगे, तुम्हारे किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे लोगों को दोस्त बनाना है तो ये सारी ट्रिक्स उनके ऊपर काम नहीं करने वाली। ये सारी ट्रिक्स खाली अच्छे लोगों पर काम करने वाली है, खाली बुद्धिमान लोगों पर काम करने वाली है, वोटी गुड से। लेकिन बात यह है ना कि हमारे आसपास बहुत सारे बुद्धिमान लोग नहीं हैं। बहुत सारी कमी पड़ जाती है बुद्धिमान लोगों की, मिलते नहीं हैं। खासकर अगर तुम स्कूल में हो तो क्लास में तो भूल ही जाओ, और कॉलेज में हो तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब क्या करोगे तुम? क्या तुम किसी को दोस्त ना बनाओ? नो, यू कैन नॉट डू दैट। हम इंसान सोशल क्रीचर्स हैं, हमें दोस्ती की ज़रूरत पड़ती है। कल को भगवान ना करे तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया, देन यू नीड टू हैव सम फ्रेंड्स जो कि तुम्हें बचाने आए उस समय पर, बिकॉज तुम मर जाओगे। तुम्हें दोस्त ऐसे चुनने हैं जो समय पर तुम्हारा काम दे। देखो, अब इसका टेस्ट कैसे करें? पॉलिटिक्स में एक चीज़ कही जाती है, यू हैव टू चूज द बैड फ्रॉम द वर्स्ट। मतलब 72 लोगों में से तुम्हें एक कम बदतर यानी कम खराब इंसान चुनना है। यही तुमको यहाँ पर करना है। अगर तुम्हारी क्लास में पूरे इंसल्स भरे पड़े हैं हर जगह, उनमें से भी जो अच्छे लोग हैं, जो तुम्हारी थोड़ी वैल्यू करते हैं, जो थोड़ा पर्पसफुल हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान लगाते हैं, जो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेयर करते हैं, तुम्हें ऐसे लोगों को चुनना है। ऐसे लोगों के साथ जब तुम दोस्ती करोगे तो उसके हाई चांसेस हैं कि वो दोस्ती ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर पाएगी। सो फर्स्ट एंड स्टेप जीरो इज टू मेक फ्रेंड्स विद दोस्त पीपल जो कि एक्चुअली वैल्यूएबल हैं और फ्रेंडशिप के लायक हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट इज डोंट बी अ ज्ञानडू। ज्ञानडू से मेरा क्या मतलब है? पहले ये क्लिप देखो। कुछ ज्ञान मत दो जब तक कोई मांगे ना। बिल्कुल ज्ञान नहीं देना चाहिए जब तक आपके सामने कोई रिसीवर नहीं है। मत दो ज्ञान, आप ज्ञानडू कहलाएंगे। इस क्लिप में सोनू निगम ज्ञानडू की बात कर रहे हैं। देखो, ज्ञानडू कोई व्यक्ति होता है जो कि फ्री में ज्ञान बांटता रहता है, और इतना भयंकर ज्ञान बांटता है ना कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। पहली बात, तुम इंसानों के बारे में ये चीज़ समझो कि हमें हमें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, और ये ऐसी वो एक ख़राब बात नहीं है। इट इज़ जस्ट ह्यूमन नेचर। वी थिंक दैट वी आर वेरी ज्ञानी, एंड बिकॉज इसी वजह से हम दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते। अगर कोई इंसान घड़ी लेकर आया है, सपोज करते कोई इंसान घड़ी लेकर आया और तुम उसकी घड़ी देख के बोलते हो कि यार ये तो बकवास है, इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर वो नहीं है। और कोई इंसान मान लो मिठाई का डब्बा लेकर आता है, तुम उसमें कैलोरीज गिनाने लगते हो, शुगर की क्वांटिटी गिनाने लगते हो, तो वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बोलेगा कि यार तुम्हारे पास ज्ञान है, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान मत पेलो, क्योंकि तुमसे किसी ने एडवाइस मांगी नहीं है। अगर तुमसे किसी ने एडवाइस जेन्युइनली मांगी है, जेन्युइनली वो नॉलेज चाहता है, देन गो ऑन। लेकिन अगर किसी ने तुमसे एडवाइस मांगी नहीं है फिर भी तुम एडवाइस दे रहे हो, देन समथिंग इज रॉन्ग विद यू। उसको तुम अभी छोड़ दो, बिकॉज लोग तुमको बस एक वियर्डो मानेंगे। लोग तुमको ऐसा इंसान मानेंगे जो तुम्हें एक नार्सिसिस्टिक इंसान मानेंगे। ऑल्दो तुम्हारे इंटेंशन नहीं होंगे, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, तुम्हारे इंटेंशन उनको अच्छे करने के लिए ही होंगे, उनका भला करने के लिए होंगे, बट उन लोगों को इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो या रिमेंबर दिस, डोंट बी अ ज्ञान डू। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, गाली कम दो। हाँ, गाली कम दो। देखो, गाली कम देने का मतलब है कि गाली कम दो, लेकिन बिल्कुल ना दो, ऐसा मैंने नहीं कहा। अगर तुम बिल्कुल गाली देना छोड़ दोगे ना, लोग तुमको चूतिया समझेंगे, लोग तुमको फट्टू समझेंगे, दिस एंड दैट, क्योंकि गाली बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड है हमारी सोसाइटी में, और ये चीज़ तुम्हें माननी पड़ेगी। इसमें कोई खराबी भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल। लेकिन दिक्कत तब पड़ जाती है जब तुम कुछ ज़्यादा ही गाली बकने लगते हो, हर बात में गाली बकने लगते हो। दैट इज़ रॉन्ग। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तुम्हारी जो सेल्फ वर्थ है लोगों के सामने बहुत ज़्यादा घट जाएगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के अंदर बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, और रिस्पेक्ट तुम्हारी दूसरे लोगों के सामने भी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। बिकॉज गाली देने से एक हल्कापन आता है, तुम्हारे सेंटेंस उतने भारी नहीं रहते, इतने इम्पैक्टफुल नहीं रहते, और तुम्हारे सेंटेंस में थोड़ा हल्कापन, थोड़ा बचपना दिखने लगता है, जिसकी वजह से लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं और इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि थोड़ा गाली कम दो।
द थर्ड पॉइंट इज नेवर निट पिक देयर फ्लॉज। देखो नेट पिकिंग क्या होती है? नेट पिकिंग का सिंपल मतलब ये है कि तुम उनकी छोटी छोटी गलतियां निकाल रहे हो। अगर कोई बंदा शादी में आया, कोई सूट पहन के आया, तुम छोटे छोटे इसमें सिलाई में मिस्टेक्स निकाल रहे हो, तुम छोटे छोटे उसके ब्रोचेस में मिस्टेक्स निकाल रहे हो, तुम उसके परफ्यूम में मिस्टेक निकाल रहे हो, तुम उसके फेस में जो ब्लैक हेड्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने वगैरह, पिंपल्स वगैरह, इन सब पे छोटी छोटी चीज़ों पर उनके नेट पिकिंग कर रहे हो। लुक्स मैक्सर की बहुत बुरी आदत है और ये जो ब्लैक पिल कम्युनिटी की बहुत बुरी आदत है कि वो छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ज़्यादा नेट पिक करते हैं। वो खुद के तो करते हैं लेकिन समय आने पर कभी कभी दूसरे के भी करते हैं। लाइक अगर तुम्हारा फेस थोड़ा सा एसिमेट्रिकल है, वो तुरंत तुम्हारे मुंह पे बक देंगे कि टेढ़ा मुंह, मुंह टेढ़ा टेढ़ा। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बिकॉज हर इंसान के लिए उसका फेस दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग होता है और उसकी आवाज़ दुनिया की सबसे अच्छा गाना होता है। सो तुम्हें उस पेंटिंग पर पानी फेरने का तो कोई शौक होगा नहीं। अगर तुम्हें है देन भूल जाओ दोस्ती करना, भूल जाओ कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। चौथी चीज़ है भैया, कॉम्प्लीमेंट ना देना। कॉम्प्लीमेंट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, ये तुमको लोगों को अट्रैक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे मैंने अभी तुमको कहा कि इंसान को लगता है कि उसका चेहरा दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग है और उसकी आवाज़ दुनिया का सबसे सुरीला गाना है और उसका नाम दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है। वो तुमको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तुम उनको कॉम्प्लीमेंट बदले में नहीं दे रहे हो, देन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि तुम एक नार्सिसिस्टिक टाइप के इंसान हो। नार्सिसिस्टिक का मतलब ये होता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें दूसरों के बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने लगते हैं देन उनका तुमसे अटैचमेंट कम हो जाता है। वो सोचते हैं कि यार मैं इसकी इतनी सारी बढ़ाई करता हूँ, मैं इसको अपलिफ्ट करता हूँ, लेकिन ये मुझे कभी अपलिफ्ट नहीं करता, ये मुझे कभी भी दो शब्द प्यार भरे, दो शब्द कॉम्प्लीमेंट के नहीं देता। कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम कॉम्प्लीमेंट्स देने लगते हो लोगों को, तुम उनसे जेन्युइन अट्रैक्शन बिल्ड करते हो, तुम उनसे जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करते हो। बिकॉज इंसान को अपनी तारीफ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर तुम किसी को तारीफ सुना रहे हो उसकी, तो किसी को कह रहे हो कि यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू स्मेल वेरी गुड, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी तो तुम ही हो, देन दे फील जेन्युइन अट्रैक्शन। उन्हें लगता है कि तुम उनसे कनेक्ट करना चाहते हो जेन्युइनली, इमोशनली, जिसकी वजह से सामने वाला भी तुम्हारे इमोशंस की रिस्पेक्ट करता है और तुमको भी रिस्पेक्ट करता है। एंड दैट मेक्स योर फ्रेंडशिप वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी ईजियर टू सस्टेन। बिकॉज एज आई सेड, इंसान को कॉम्प्लीमेंट सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तुमको भी अपना एग्जांपल ले लो यार, कोई तुम्हें कभी बोल दे कि यार तुम्हारा सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तू आज बहुत अच्छा दिख रहा है, तो तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना, वो मुस्कान इशारा है कि तुम्हें सामने वाले बंदे की बात अच्छी लग रही है। और जब तुम्हें सामने वाले बंदे की बातें अच्छी लगती हैं देन तुम्हें सामने वाला बंदा भी कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगता है। फिफ्थ थिंग इज बहुत ज़्यादा बकबक करना। तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन यू आर नॉट अ गुड लिसनर। तुम लोगों की बात सुनना नहीं चाहते। हमारे अंदर दिक्कत क्या है ना, हम बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। वी आर जस्ट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। हम लोग बातों से इतना ज़्यादा भरे हुए हैं, इतना ज़्यादा भड़ास हमारे अंदर भरी हुई है कि हम कोई भी बंदा मिल जाता है हम उसके अंदर बक देते हैं, सब निकाल देते हैं। लेकिन जो जहाँ पर हम लोग लैक कर जाते हैं, जहाँ पर तुम लैक कर जाते हो, वो है लिसनिंग। तुम लोगों की बातें सुनते ही नहीं हो। एक गुड लिसनर होना आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर इंसान बहुत भरा हुआ है। और ऐसे ज़माने में अगर तुम एक ऐसा इंसान बनते हो जो लोगों की बात जेन्युइनली सुनता है, दे फील, तुम्हें लगता है कि सामने वाला बंदा इंपॉर्टेंट है, तुम उनको इम्पोर्टेंट, उनको हर्ड फील कराते हो। उस सामने वाले बंदे को लगता है कि तुम उनकी बात सुन रहे हो बिकॉज तुम समझते हो कि वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। और ये चीज़ तुम्हें उन लोगों के साथ कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी करवाएगी जिनको तुम अपनी लाइफ में सस्टेन करवाना चाहते हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये बात तुम्हारे रिलेशनशिप्स में भी काम आती है, ये बात तुम्हारी फ्रेंडशिप्स में भी काम आती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट मैंने नहीं उठाई है। अगर मेरी बात करें तो बचपन से मुझे ज़्यादा बोलने का शौक नहीं था लोगों के सामने। सो मैं एक बहुत अच्छा लिसनर था। मैंने लोगों की बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ सुनी है और जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली फील होता है कि मैं उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। एंड जिसकी वजह से दे फील दैट आई एम गिविंग देम इम्पोर्टेंस और वो बदले में भी मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं व्हेन आई स्पीक टू देम। और इससे एक और बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है कि तुम्हें उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है। इमेजिन दिस सिचुएशन, अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो और तुम्हें लड़के की छोटी छोटी चीज़ें पता है जस्ट बिकॉज यू आर लिसनिंग। तुम सुन रहे थे जब वो बोल रही थी, और जब तुम उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को बाद में यूज़ करते हो कन्वर्सेशंस में, देन द कन्वर्सेशन फील्स वेरी इंगेजिंग, द कन्वर्सेशन फील्स वेरी रिलेटेड टू ईच अदर। उसको लगता है कि तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीज़ें याद हैं, देन ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि तुम उसको जेन्युइनली चाहते हो। और ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ? एक्सपीरियंस टीचेस एवरीथिंग इन लाइफ। सो या यू कैन रिलाई ऑन मी, क्योंकि ये चीज़
टेस्टेड है और ये चीज़ प्रूवन है। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीट देम हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। इसका मतलब क्या है? जैसा तुम खुद ट्रीट होना चाहते हो वैसा ट्रीटमेंट लोगों के साथ करो। देखो, तुम अगर एक बुली हो, तुम्हें बहुत मज़ा आता है लोगों को बुली करने में, है ना? बहुत ज़्यादा अंदर से अथॉरिटी वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग वाली फीलिंग आती है, कूल वाली फीलिंग आती है बॉडीकट से। क्या होगा कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुली करे, वुड यू फील हैप्पी? वुड यू फील कि यार अरे वाह आज मेरे साथ बुलिंग हुई? नो, तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा। यू फील बैड, यू फील लाइक शिट। अगर यही चीज़ अगर तुम दूसरे बंदे के साथ कर रहे हो तो उसके साथ क्या होगा? थिंक फॉर अ सेकेंड, अगर तुम यही चीज़ दूसरे के साथ कर रहे हो, वही चीज़ अगर पलट के तुम्हारे साथ हो जाए, देन क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? नहीं, यू फील लाइक बैड, यू फील लाइक प्योर शिट। सो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि जैसा तुम्हें ट्रीटमेंट चाहिए, तुम्हें वैसा ट्रीटमेंट लोगों के साथ करना होगा। बिकॉज द लाइफ इज़ लाइक अ फकिंग वॉल। उसके ऊपर जो भी तुम फेंकोगे वो पलट के तुम्हारे पास ज़रूर आने वाला है। आज तुम किसी बंदे को बुली कर रहे हो, आज तुम किसी को गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स को दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रिटेलिएट करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो तुम्हारी इन सब बातों को फेंक देगा, तुम्हारे मुंह पे चप्पल जूता मारेगा, और तब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गंदा एहसास होगा। और तब तुम्हें ये रिग्रेट फील होगा कि अगर मैं ये चीज़ पहले ना करता तो शायद आज मेरे साथ ये चीज़ ना होती। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा बंदा होगा जो कि सबसे ज़्यादा गाली खाता होगा, पंचिंग बैग होगा, सब कोई उसी का मजाक उड़ाता होगा। कभी खुद सोचा है कि अगर तुम उस बंदे की जगह होते, कैसा लगता तुमको? वुड यू फील अपलिफ्टेड? वुड यू फील कि तुम्हारी लाइफ वर्थ है लिविंग के? नो, वो बंदा तुम लोगों के साथ है बिकॉज उसके पास कोई और नहीं है। वैसे तो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का चैनल है, बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम अपने बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल को इम्प्रूव करो। अगर तुम इम्प्रूव कर लेते हो अपने आप को हर दूसरे एरिया में, जिम जाने लगते हो, ये करने लगते हो, वो करने लगते हो, नो वन गिव्स अ शिट। पता है, नो वन, जेन्युइनली नो वन गिव्स अ शिट। पीपल शिट तब देते हैं व्हेन यू लुक गुड फ्रॉम द आउटसाइड एंड यू आर गुड फ्रॉम द इनसाइड, बिकॉज देन पीपल विल गिव यू जेन्युइन रिस्पेक्ट। अगर तुम उनको रिस्पेक्ट दोगे, तुम अच्छे लोगों को, इफ़ यू गिव यू रिस्पेक्ट द राइट पीपल, देन दोज पीपल वुड गिव यू रिस्पेक्ट इन बैक। बिकॉज अगर तुम बकचोद लोगों के साथ ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली तुम गाली खाओगे इन बोथ द केसेस। बट इफ़ यू डू इट विद गुड पीपल, अगर तुम अच्छे लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो तो वो अच्छे लोग तुमको भी अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। सो अगली बार, मेरे कहने पर, अगली बार तुम किसी बंदे को ख़राब ट्रीट करो, किसी बंदे के साथ बकचोदी बदतमीज़ी करो, उसको मजाक उड़ाने की कोशिश करो, देन थिंक फॉर अ सेकंड, उस बंदे की जगह खुद को रख कर देखो। एंड अगर तुम्हारा ज़मीर मान जाता है, तुम्हारी आत्मा मान जाती है उस बिहेवियर को करने के लिए, देन गो ऑन। सो या, दैट वाज द होल कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, लेकिन मैं तुमको रिमाइंडर देना चाहता हूँ, इन केस अगर तुम भूल गए हो, कि दोस्त बनाने से पहले हमेशा एक चीज़ देखो कि क्या वो तुम्हारी दोस्ती के वर्दी हैं। अगर नहीं है, देन डोंट मेक फ्रेंड्स विद शिट पीपल। चूतियों के साथ दोस्ती मत करो। और अगर हैं, then go on, you can do everything. And yeah, the most important advice and my favorite one is, do not hope, because losing all hope is freedom.